नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हंट फॉर द पीपल बाय द पीपल। क्यों बैन करना पड़ा हाल ही में पीएफआई को? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनलाइन रिसोर्सेज के मुताबिक 22 सितंबर 2022 को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम दिया, जिसके तहत लार्ज स्केल मिडनाइट ऑपरेशन किए गए पीएफआई के प्रीमाइसेस पर अक्रॉस इंडिया ऑन द चार्जेस ऑफ टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, और एनआईए की रेड्स ने डिटेन किया लगभग 100 पीएफआई लीडर्स एंड एक्टिविस्ट को। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि 27 सितंबर 2022 को सेकेंड राउंड ऑफ नेशन वाइड रेड्स के दौरान अ टोटल ऑफ 247 पीपल वर अरेस्टेड। और इसके बाद फाइनली 28 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करते हुए 5 साल का बैन लगा दिया अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब हम आपको बताते हैं कि द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। ये एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 2006 के दौरान बनाई गई थी विद द मर्जर ऑफ द कर्नाटका फोरम डिग्निटी एंड द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट। और साथ ही ऑनलाइन रिसोर्सेज के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन न्यू सोशल मूवमेंट कमिटेड टू एम्पावर पीपल टू एंश्योर जस्टिस, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, एंड ऑल्सो ये एडवोकेट करती है मुस्लिम्स की रिजर्वेशंस को लेकर। और साथ ही पूर्व में खबरों के हवाले से काफी वायलेंट क्लैशेस भी देखे गए हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और पीएफआई के बीच इन द पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से पीएफआई पे काफी बड़े बड़े इल्जामात हैं, जैसे कि पोजेसिंग आर्म्स, किडनैपिंग, मर्डर, इंटिमिडेशन, हेट कैंपेन्स, राइटिंग, लव जिहाद, वेरियस एक्ट्स ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, असॉल्ट ऑन प्रोफेसर टीजे जोसेफ। खबरों के हवाले से ऐसा कहा जाता है कि टीजे जोसेफ वो है जिन्होंने एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पेपर पब्लिश किया था इंसल्टिंग द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद। इसके अलावा 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन व्हाई द पॉपुलर फ्रंट, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि जो पॉपुलर फ्रंट पर लगाए गए एलिगेशंस हैं वो बेबुनियाद हैं। और साथ ही पीएफआई की ओर से यह भी कहा गया इट स्ट्राइव्स हार्ड टू रिस्टोर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आगे इसके संदर्भ में पीएफआई ने फाइल की कंप्लेंट्स टू द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अगेंस्ट 10 न्यूज़पेपर्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर देयर अटेम्प्ट्स टू टार्निश द इमेज ऑफ पीएफआई। ऐसे में देश की नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा की गई हाल ही में रेड्स ने किए हैं कुछ पीएफआई को लेकर बहुत बड़े खुलासे, जिसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बैन कर दिया है 5 इयर्स के लिए पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन को। आपकी क्या है इस पर राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।